नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास एक स्रोत है, अध्याय 11, जो मानव चेतना के जागरण और विकास पर कुछ कह सकते हैं काफी अनोखे विचार सामने रखता है। हाँ, बिल्कुल। और ये थोड़े अलग से भी हैं। बिल्कुल। खास तौर पर ये तथाकथित अत्यधिक विकसित प्राणियों मतलब हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स या HEBs और हम इंसानों के व्यवहार के बीच कुछ गहरे अंतरों पर रोशनी डालता है। तो आज हमारा मकसद है इस अध्याय में जो मुख्य विचार हैं और जो अंतर बताए गए हैं उनको समझना। हाँ। खासकर अहिंसा और जीवन या अस्तित्व की असलियत को लेकर हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो इस स्रोत में लिखी हैं, उन्हीं के आधार पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। सही है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम यहाँ सिर्फ इस अध्याय में दी गई अवधारणाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा स्रोत में लिखा है। हाँ, हमारा काम इन विचारों को सामने रखना है, ना कि उन्हें सही या गलत ठहराना। तो शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से। स्रोत पूछता है, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि मानव प्रजाति को जागृत होने का निमंत्रण मिल रहा है, तो आखिर ये जागरण किस चीज के लिए है? क्या इसका मतलब है कि हमें किसी दूसरी, शायद ज्यादा विकसित सभ्यता के तौर तरीके अपनाने होंगे, या फिर इंसानियत अपने अंदर छुपे बेहतरीन मूल्यों को जगाकर यह हासिल कर सकती है? क्या कहता है स्रोत इस पर? देखिए, इस पर स्रोत का नजरिया काफी साफ है। उसका कहना है कि मुद्दा अलग अलग सभ्यताओं की नकल करना या उनके रीति रिवाज अपनाना नहीं है। अच्छा। असल बात है जीवन की उस बुनियादी ऊर्जा के सार्वभौमिक सच को समझना, जिसे स्रोत प्रेम का नाम देता है। प्रेम, ओके। हाँ, ये विचार दरअसल जीवन जीने और प्यार करने के उन तरीकों के बारे में है जो स्रोत के मुताबिक शायद पूरी प्रजाति के लिए ज्यादा फायदेमंद हो और हर व्यक्ति को अपने निजी विकास में भी मतलब तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, यानी ये किसी बाहरी सभ्यता को कॉपी करने की बात नहीं, बल्कि अपने अंदर के ही किसी सार्वभौमिक सिद्धांत, जिसे यहाँ प्रेम कहा गया है, उसे समझने की बात है। बिल्कुल। और ये दावा भी कि ये तरीके पूरी प्रजाति के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा विचार है। हाँ, काफी बड़ा है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये HEBs अपने जीने के तरीके को इंसानों के लिए एकमात्र सही रास्ता नहीं बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर? वो इसे थोप नहीं रहे हैं, वो बस एक विकल्प सामने रख रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि हम इस पर विचार करें। और यहीं से मुझे लगता है बात दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है कि हम तुलना करें, सोचें। हाँ, बिल्कुल। और शायद जिंदगी जीने के कुछ नए पहलुओं को आजमा कर देखें। स्रोत के मुताबिक ये उनकी मदद करने का तरीका है, जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेरणा देकर। हाँ, एक तरह से वो बस दिखा रहे हैं कि देखो एक ये तरीका भी है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले अंतर पर आते हैं जिसका जिक्र ये स्रोत करता है। हाँ। इसके अनुसार जो चीज इन अत्यधिक विकसित प्राणियों को इंसानों से सबसे ज्यादा अलग करती है, वो है हिंसा का पूरी तरह से हर रूप में अभाव। हर रूप में। न सिर्फ शारीरिक हिंसा, बल्कि जुबानी तौर पर कड़वा बोलना या मन में भी किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब उनकी दुनिया में है ही नहीं, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, ये बहुत जोर देके कहा गया है। स्रोत ये भी साफ करता है कि वो हिंसा को किसी भी बहाने से जायज नहीं ठहराते। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं, अरे ये तो बस आत्मरक्षा थी, या थोड़ा मनोरंजन ही तो कर रहे थे, या फिर ये तो बस एक खेल है। उनके लिए किसी भी दूसरे प्राणी को जानबूझकर शारीरिक या भावनात्मक तकलीफ देना, यहाँ तक कि जरा सी भी असुविधा पहुंचाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। ये उनके लिए अकल्पनीय है, मतलब सोच से भी परे। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में हिंसा को कितने ही रूपों में देखते हैं और अक्सर उसे जायज ठहराने के कारण भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये सच है। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये अवस्था कैसे हासिल की? क्या वो हमसे कुछ अलग जानते हैं? क्या उनके पास कोई खास समझ है जिसकी वजह से वो ऐसे बन पाए? स्रोत इसका सीधा जवाब देता है। वो कहता है कि उनकी संस्कृति से हिंसा इसलिए गायब हो गई क्योंकि उनकी असलियत से, उनके अनुभव से क्रोध पूरी तरह गायब हो चुका है। क्रोध, गुस्सा? हाँ, गुस्सा। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि स्रोत हिंसा की जड़ सीधे क्रोध में दिखता है। अगर क्रोध ही नहीं है तो हिंसा का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रोध का पूरी तरह से गायब हो जाना, ये भी सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम सब ने कभी ना कभी गुस्सा महसूस किया है। बिल्कुल। तो फिर उनमें क्रोध क्यों नहीं है? क्या इसका भी कोई कारण बताया गया है? हाँ, स्रोत इसकी भी वजह बताता है।
उनका कहना है कि क्रोध इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस गहरे ज्ञान और अनुभव में जीते हैं किस ज्ञान में? कि अच्छा होना, दयालु होना, करुणा से भरा होना, निस्वार्थ होना, देने वाला बनना, दूसरों को स्वीकार करना और बिना शर्त प्यार करना, इन सबसे उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं है। का डर नहीं है। हाँ, उन्हें लगता ही नहीं कि इन गुणों को अपनाने से उनका कोई नुकसान हो सकता है। यानी अच्छा होने में उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन किस तरह का खतरा? क्या खोने का डर? स्रोत के मुताबिक उन्हें अपना जीवन खोने का कोई डर नहीं है। अपना जीवन? हाँ, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से। और ना ही उन्हें कोई और ऐसी चीज खोने का डर है जिसे वो कीमती मानते हों। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लिए अपने अस्तित्व यानी सिर्फ होने के अनुभव के अलावा और कुछ भी सचमुच में कीमती है ही नहीं। सिर्फ होना? हाँ, उनका अस्तित्व, और यही अस्तित्व उन्हें वो अनुभव करने का मौका देता है जिसकी वो एकमात्र इच्छा रखते हैं। अच्छा, तो उनके लिए सबसे कीमती चीज है उनका अस्तित्व, उनका होना। बिल्कुल। और वो एकमात्र अनुभव क्या है जिसकी वो इच्छा रखते हैं? स्रोत कहता है अपनी दिव्यता का अनुभव। अपनी दिव्यता का अनुभव? हाँ, अपने असली स्वरूप का, जो दिव्य है, उसका अनुभव करना। ये गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें मारा नहीं जा सकता? मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कोई ब्लैक होल उनके ग्रह को निगल जाए, क्या तब भी वो इसे मृत्यु या अंत नहीं मानेंगे? स्रोत के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड में ऐसी कोई बाहरी ताकत या घटना नहीं है जो उन्हें ये मानने पर मजबूर कर सके कि उनके भौतिक रूप का बदल जाना उनके जीवन का अंत है। अच्छा। या उनके अस्तित्व का खात्मा है। उनके लिए शरीर का न रहना या भौतिक रूप का बदल जाना किसी चीज का अंत नहीं है। ये बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है। तो अगर किसी ब्लैक होल जैसी घटना में उनका भौतिक शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी वो इसे मरना नहीं मानते? बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। वो जानते हैं, गहराई से महसूस करते हैं कि वो हमेशा अस्तित्व में रहेंगे। हमेशा? हाँ, उनका होना कभी बंद नहीं होगा, चाहे उनके भौतिक शरीर का कुछ भी हो जाए। इसमें वो मिसाल भी शामिल है जो आपने दी। अगर उनका ग्रह ब्लैक होल में समा भी जाए तो भी वो अपने अस्तित्व को खत्म हुआ नहीं मानेंगे। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो मृत्यु का डर जैसा इंसान महसूस करते हैं, वो डर उनके लिए पूरी तरह बेमतलब है, अप्रासंगिक है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। अगर जीवन खोने का डर ही नहीं है तो शायद अपनी रक्षा के लिए या कुछ पाने के लिए हिंसक होने का एक बड़ा कारण खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर उन इच्छाओं का क्या जो पूरी नहीं होती, या वो चीजें खो देने का डर जो हम चाहते हैं, भले ही वो हमारा जीवन न हो, क्या इससे दुख और फिर हिंसा पैदा नहीं होती? स्रोत यहाँ सीधे सीधे मानवीय स्थिति की तरफ इशारा करता है, और दुखी सारी हिंसा की जड़ है। अगर दुख खत्म हो जाए तो हिंसा अपने आप घुल जाएगी, मिट जाएगी, गायब हो जाएगी। ये एक सीधा संबंध बताया गया है। इच्छा, दुख, हिंसा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एचईवीज इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं? क्या वो कुछ चाहते ही नहीं? यहाँ एक बारीक बात है। स्रोत ये नहीं कहता कि वो इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। ओह, तो फिर? बल्कि वो इच्छाओं की लाचारी से बच जाते हैं। लाचारी से मतलब वो इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते, उनके पीछे भागते भागते बर्बाद नहीं होते। जब कोई ये जानता है कि उसका जीवन कभी खत्म ही होगा, हाँ, तो उसे ये भी पता होता है कि वो जो भी अनुभव करना चाहता है, हाँ, उसे बनाने या दोबारा बनाने के लिए उसके पास अनंत काल है। अनंत काल? हाँ, अगर कोई अच्छा अनुभव पहले हुआ था और उसे दोबारा पाने की इच्छा है तो भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि समय अनंत है। और इसी से जुड़ी एक बात स्रोत में कही गई है, एक तरह की ब्रह्मांडीय कहावत है शायद। हाँ, कौन सी? अनंत जीवन अनंत शांति लाता है। यानी जब पता है कि समय की कोई कमी नहीं है तो शांति अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसके उलट अगर कोई ये सोचता है कि उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए बहुत कम सीमित समय है, हाँ, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, तो वो उसे पाने के लिए या पाने के बाद उसे खोने के डर से अपनी शांति गंवा देगा। वो जल्दबाजी करेगा, छीना झपटी करेगा और शायद हिंसा का भी सहारा लेगा। ये तो सचमुच कुछ शब्दों में इंसानी कहानी का सार लगता है। सीमित जीवन का एहसास और उससे पैदा होने वाली बेचैनी। कहीं ना कहीं, हाँ। तो एचपीज के लिए जीवन एक महसूस की जाने वाली अनंत सच्चाई है। हाँ, स्रोत के अनुसार जीवन तो सभी सचेतन प्राणियों के लिए एक शाश्वत अनुभव ही है। सभी के लिए? हाँ, लेकिन बहुत कम प्राणी, खासकर वो जो खुद को मुख्य रूप से एक शरीर के रूप में ही देखते और महसूस करते हैं, वो अपनी इस अनंतता को एक जीती जागती सच्चाई के रूप में अनुभव कर पाते हैं। ज्यादातर के लिए उनका शरीर ही उनकी असलियत है
और वो कल्पना करते हैं कि जब शरीर खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि हम अनंत जीवन के विचार को एक अवधारणा, एक सिद्धांत या शायद एक धार्मिक विश्वास या उम्मीद के तौर पर रखते हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा जो शायद सच हो लेकिन जिसके बारे में पक्का यकीन नहीं होता। ये एक बौद्धिक समझ हो सकती है पर गहरा भीतरी अनुभव नहीं। और स्रोत कहता है कि ये पूरी तरह से जागृत प्राणी जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह की वास्तविकता में, जिसे स्रोत दूसरे आयाम कहता है, उसमें रहते हैं और अनुभव करते हैं। दूसरा आयाम? हाँ, उसमें। इसलिए वो पूरी तरह निश्चित हैं कि जीवन शाश्वत है। ये उनके लिए विश्वास या उम्मीद का मामला नहीं बल्कि अनुभव की सच्चाई है। हाँ, अब ये दूसरा आयाम क्या है? स्रोत इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करता। नहीं, ज्यादा नहीं। लेकिन लगता है इसका मतलब यही है कि वो अपने अस्तित्व को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं मानते बल्कि उससे परे भी सीधे अनुभव करते हैं। हाँ, यही भाव है। और इसीलिए उनके लिए अनंत जीवन सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। ये उनके लिए जानना है, मानना नहीं। बिल्कुल। उनके लिए ये जानना एक सहज अनुभव है, जैसे हमारे लिए सांस लेना। स्रोत आगे एक और चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? कि मनुष्य भी हमेशा से इस अनंतता का अनुभव कर रहे हैं। हम भी? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि एचईबीस इसे जानते हैं और मनुष्य भूल गए हैं। वो कहते हैं कि एचईबीस को ये याद है। हाँ, हम भूल गए। हम भूल गए हैं और वो याद रखते हैं। तो क्या हम भी इसे याद कर सकते हैं? हम सब इसे कैसे याद कर सकते हैं? स्रोत इसी सवाल के साथ अध्याय का अंत करता है और एक तरह से पाठक से ही पूछता है, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। शायद ये चर्चा, ये खोजबीन, ये बातें करना खुद ही उस याद करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। तो हमने इस स्रोत के जरिए दो बिल्कुल अलग नजरियों को देखा। एक तरफ है सीमित जीवन की सोच जो डर, तीव्र इच्छा, दुख और आखिरकार हिंसा के एक चक्कर की तरफ ले जाती है, जैसा कि स्रोत बताता है। दूसरी तरफ है शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान या अनुभव जो स्रोत के अनुसार शांति और पूरी तरह अहिंसा की ओर ले जाता है। हाँ, ये दो ध्रुव जैसे हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये स्रोत इन दोनों के बीच एक बहुत गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये स्रोत इस विचार को बहुत जोर से सामने रखता है कि शायद हमारे बर्ताव और हमारे अनुभवों को बदलने की चाबी इस बात में छुपी है कि हम अस्तित्व की असलियत के बारे में अपनी समझ को बुनियादी तौर पर बदलें। अपनी समझ को बदलना। हाँ, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर गहराई से सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। ये कोई अंतिम सत्य का दावा नहीं बल्कि सोचने के लिए एक सामग्री है। बिल्कुल। आखिर में ये स्रोत इन अत्यधिक विकसित प्राणियों में शांति और अहिंसा की जड़ के तौर पर शाश्वत अस्तित्व के ज्ञान को, एक तरह की निश्चितता को रखता है। हाँ, वो जानना। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये सच है तो क्या हमें भी उस निश्चितता तक पहुंचना होगा? और अगर वो निश्चितता अभी नहीं है तो भी क्या समय, हानि या खुद अपने अस्तित्व के बारे में हमारे नजरिए में लाए गए छोटे छोटे बदलाव भी हमारे रोजमर्रा के संघर्षों, हमारी इच्छाओं से निपटने के तरीके को बदलना शुरू कर सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अनंतता के विचार को सिर्फ एक संभावना के रूप में भी देखने से कुछ फर्क पड़ सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम श्रोताओं को छोड़ते हैं। बिल्कुल। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।